होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एक चैनल है, उस पर एक वीडियो डली है जिसको 12 लाख व्यूज हैं और उस वीडियो में यूट्यूब फ्रेंड से कुछ भी ऐसा नहीं है, ना थंबनेल, ना एडिटिंग, ना साउंड डिजाइन, कुछ भी कि जो उस पर इतनी वायरलिटी आनी चाहिए थी। सीधे सीधे पेन ऑफ अ स्टूडेंट जो बाकी स्टूडेंट के पेन से बहुत ज्यादा रिलेटेबल हुआ। एक 16 साल के बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो 10th बोर्ड का जब रिजल्ट आता है ना उसके पीछे डालता कौन है इसे डालता कौन है? क्यों लाना है 100%? ये क्या थंबनेल है? क्या हो क्या एकदम से मार डालोगे तुम लोग बच्चों को? ये कौन सा ड्रीम है? ये कौन सा ड्रीम है? कर्तव्य कौन सा कर्तव्य? अभी 100 साल बाद यहां पर ना आप होंगे सर, ना हम होंगे। आप किसके पीछे भगा रहे हैं? अब ये देखने के बाद तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं इस पे चुप नहीं रह सकता। भाई मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता था एंड मैंने क्लासेस टॉप की, मैंने जेई निकाला, मैं आईआईटी गया, बिजनेस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि तुम में से काफी सारे लोगों का वन ऑफ दी पाथ या वन ऑफ दी ड्रीम या फिर सक्सेस की परिभाषा थोड़ी मुझसे ज्यादा रिलेट करती होगी। तो मुझे डिस्कस करना चाहिए तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे डिस्कस करना चाहिए कि जो उस बच्चे ने बताया कि अलग सर, प्रशांत भैया, शोभित भैया, ऋतिक सर, ये सही है कि गलत है? ये कोचिंग माफिया बन गए हैं क्या? फियर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा होती है? इन सब चीजों पे बात करेंगे। 3 एस्पेक्ट में पूरी वीडियो को डिवाइड करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बिकॉज जरूरी है। जैसे तुम्हारे कमेंट्स मैंने जब पढ़े ना उस वीडियो में, तुम्हें समझ में आया कि तुम में से तो बहुत लोग इसको मन में भर के बैठे हैं, लेकिन किसी के पास कुछ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन उसके पास भी नहीं है। लेकिन वहीं पे ना कुछ कंट्रास्ट भी दिखते हैं। इस वीडियो में तुम इतनी रिलेटिबिलिटी डाल रहे हो, बट वहीं गॉडिफिकेशन ऑफ टीचर भी हद से ज्यादा है। तुम पेरेंट्स को बुरा भला बोल देते हो कभी कभार टीचर के लिए। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनका बहुतों का मेंशन भी हुआ है, जिनके कमेंट सेक्शन में तुम पगलाए गए हो चाटते चाटते, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए 3 एस्पेक्ट में वीडियो को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसने बोला क्या वो सही था? नंबर 2, अगर हिम्मत हो तो ही सुनना कि कहाँ कहाँ वो और तुम एज ए स्टूडेंट गलत हो। और नंबर 3, जिसपे मैं हमेशा बात करता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। बिकॉज अगर मैंने वीडियो बनाई है, मैं हमेशा बोलता हूँ सॉल्यूशन पे फोकस। सबसे पहले क्यों वीडियो इतनी वायरल हो गई, इसमें क्या ऐसी बातें थी जो सही थी? देखो, सबसे पहली बात है फियर मॉन्गरिंग। आज के टाइम पे ना लोगों ने इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा फियर मॉन्गरिंग कर रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। हर छोटी चीज को, हर छोटे एग्जामिनेशन को, हर चीज के अराउंड फियर। अब फियर मॉन्गरिंग क्यों होती है? मार्केटिंग का सीधा सीधा प्रिंसिपल है, आप बहुत जगह पढ़ लोगे कि किसी भी चीज को बेचना है तो फियर सबसे बेस्ट टैक्टिक है उस चीज को बेचने के लिए। आप मार्केटिंग में कुछ भी देख लो, किसी को इंश्योरेंस बेचना है तो कैसे बेचा जाता है कि कल आप नहीं रहे तो, कहीं आपको बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर हो गया तो फियर से बिकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे बिकते हैं? आपकी स्किन टोन खराब हो गई, आपको एक्ने आ गए, आपको टैन आ गया तो क्या होगा? समझ रहे हो? फियर मॉन्गरिंग से ही चीजें बिकती है। इसलिए अगर आपका एग्जाम खराब हो गया तो, अगर आप मार्क्स नहीं लेके आ पाए तो, अगर आप टॉपर नहीं बन पाए तो, अगर आप पेरेंट्स का सपना नहीं पूरा कर पाए तो, जिस किसी को कुछ भी बेचना है ऑब्वियसली फियर मॉन्गरिंग करनी ही पड़ेगी। और ये फियर मॉन्गरिंग कभी कभी, मेरे भाई, मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि इतनी हद पार हो जाती है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इतना बड़ा हवा बना दिया जाता है छोटी छोटी चीजों का जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई बिल्कुल भी रसूख नहीं है जिस चीज के लिए कर, लेकिन इतना बड़ा हवा बना दिया जाता है जिसका कुछ कह ही नहीं सकते। इसके अलावा स्पेसिफिकली बात की गई है कुछ एग्जामिनेशंस पे, क्लास 9, क्लास 10 की। मैं पर्सनली मानता हूँ ये बहुत बड़े एग्जामिनेशन नहीं है। इस एग्जामिनेशन के अराउंड इतना बड़ा हुआ, इतनी बड़ी डिबेट बननी ही नहीं चाहिए। मैं पर्सनली भी, मुझे समझ नहीं आता कि भाई 10th क्लास हंसते खेलते निकल जाता है भाई, उसके पीछे इतना हू हल्ला क्यों मचाना है? बट यही बात जब हाईलाइट हुई ना, इसलिए वीडियो वायरल हुई। यही समझ नहीं आया कि वो 8-10 चैप्टर के अराउंड जिसमें एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसमें इतना हल्ला क्यों हो रहा है? यही समझ नहीं आ रहा है कि भाई 90%, 95% मार्क्स तो हर बच्चा लेके आ ही जाता है। अगर थोड़ा भी पढ़ाई में अच्छा है तो इतना हू हल्ला क्यों मच रहा है? दिस वॉज द प्रॉब्लम। वहीं कंट्रास्ट कि आप एक जगह पे टिक ही नहीं रहे हो। कुछ टीचर्स की बात की, आप टॉपर भी बना रहे हो बट आप एट द सेम टाइम जिसने टॉप नहीं किया उसको भी प्रेस कर रहे हो। मतलब आप तो पूरे हाथ खोल के सब चीज को लपेटना चाह रहे हो। आपको वो बच्चा भी चाहिए जो टॉपर बनना चाहता है, आपको वो बच्चा भी चाहिए कि जो टॉपर नहीं बन पाया, क्योंकि भाई ऐसे बच्चों को सिंपैथी नहीं दोगे तो मेजोरिटी ऑफ क्राउड तो उधर ही है, पैसे कहां से आएंगे? इसलिए बच्चा परेशान हुआ, इसलिए बच्चा दुखी हुआ। और जो बातें की गई कि रिपीटेड मोटिवेशन, रिपीटेड रोड मैप्स, रिपीटेड फालतू की चीजें, ये होती हैं। पूरे साल का कंटेंट है, आप कैसे बनाओगे? ये रियलिटी है। मैं खुद जेई का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं खुद रोड मैप पे 5-5 वीडियो बना चुका हूँ, 10-10 वीडियो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, मैं एज ए योर बड़ा भाई, एज एन आईटन बोल रहा हूँ, 10 वीडियो से ज्यादा बना चुका हूँ मैं बैकलॉग के ऊपर। और वही सीन है,
बिकॉज आप अगर फॉर एग्जाम्पल एजुकेटर हैं, क्लास 9th के, 10th के, जेई के, कुछ मुद्दे हैं पढ़ाने के अलावा जिस पे बात की जाती है, पढ़ाने पे व्यूअरशिप नहीं आती, पढ़ाने पे भर के व्यूअरशिप नहीं आती। ये सैड रियलिटी है। किस पे व्यूअरशिप आती है? नॉन अकेडमिक मुद्दों पे, और वो बहुत छोटे से मुद्दे हैं, या तो बैकलॉग होगी, टाइम टेबल होगी, मोटिवेशन होगा, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज होंगी, और पूरे साल क्या करना है वो। अब ये 5-6 जो उंगलियों पे मैंने गिन लिए हैं, सो पूरे साल का कंटेंट बनाना है। क्योंकि साला प्रॉब्लम ये है कि एल्गोरिदम पे सेल्स डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये सेल्स अगर आपने एल्गोरिदम को वीडियो फीड नहीं करी तो आएगी नहीं। तो मेरा पूरा धंधा, मेरी पूरी मेहनत एज अ शिक्षक, एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटोर, मेरे लिए व्यूज सबसे बड़ा मैट्रिक है। और मेरे पास बताने की गिनती की 5 चीजें, बच्चों तुम अगर रिलेट कर सकते हो तो रिलेट करना, गिनती की 5 चीजें मुझे बताने के लिए, और वो 5 चीजों को मेरे को घुमा घुमा के नहीं बताऊंगा तो मैं धंधा ही नहीं चला पाऊंगा, मैं मेरा चैनल ही नहीं चला पाऊंगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा रेज में। उस वीडियो के मैंने कमेंट भी देखे कि भाई वन जेनजी वर्सेस एंटायर इंडस्ट्री, कोचिंग माफिया इज रियल। बट अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि क्या रियलिटी है और वो कहाँ गलत है और तुम कहाँ गलत हो। मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक आईआईटीएन हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा कंटेंट डालता हूँ तुम्हारे लिए, बट रियलिटी यही है ना, तुम मानो ना मानो, मुझे भी बुरा लगता है कि जब तक मैं बैकलॉग रोड मैप पे वीडियो नहीं बनाऊँ ना, तुम व्यूज नहीं देते। मैंने रिसेंटली इतनी अच्छी वीडियो बनाई कि क्लास 11 की कौन सी वो गलतियां हैं जिसके वजह से जो जेई 28 का बच्चा है वो परेशान हो सकता है और उसके बैकलॉग बन सकते हैं। आपको मिस्टेक्स नहीं जाननी है, आपको जानना ही नहीं है, व्यूज ही नहीं आए। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई कि भाई जिसपे मैंने बहुत घंटे डाले एआई के डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस को समझ के, एक एआई पे वीडियो बनाई तुम्हारे लिए, घंटा व्यूज नहीं है। वही मैं जब एक बैकलॉग पे वीडियो बना देता हूँ, ऐसे भर भर के व्यूज आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं कोचिंग के कंपैरिजन पे वीडियो बना देता हूँ, भर भर के व्यूज आते हैं। मैं टाइम टेबल पे वीडियो बना देता हूँ, भर भर के व्यूज आते हैं। तो कहीं तुम्हारी भी गलती ये नहीं है कि जो तुम्हारा माइंड है वो भी इजी विन ही ढूंढता है, इसलिए इतने व्यूज आते हैं। और दूसरी चीज, एक बात को समझना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत रेज है, बट अपने दिल पे हाथ रख के बस एक बार सोचो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ क्राउड को वो टीचर्स ने, वो एजुकेटर्स ने बहुत मदद भी की है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट तुम मानते हो नहीं मानते हो कि तुम सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम मानते नहीं हो कि तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तुम मानते नहीं हो कि जो इस बच्चे ने बताया, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग वाली ने, कि जरा सा 9th है, जरा सा 10th है, अरे वो तो जरा सा 9th 10th भी नहीं कर पा रहा है। इस बात की एक बार खुद के अपने दिल, इस साइड होता है, खुद के अपने दिल पे हाथ रख के एक बार थोड़ा सा सोच कि तुझसे 2 घंटे भी नहीं पढ़ाई की जाती। तो भाई एक एजुकेटर को, एक मेंटर को तुम्हारा भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तुम वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन हो, इस बात को तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। सारी गलती तुम्हारे एजुकेटर्स या मेंटर्स की तो नहीं है ना। तुम्हारी प्रॉब्लम है रोड मैप, तुम्हें नहीं पता, 10वीं जैसे छोटे एग्जामिनेशन का नहीं पता कैसे क्रैक करना है, कैसे मार्क्स लेके आने। और एक और चीज जो बोली गई कि भाई 10 साल बाद की टेंशन आज से दे रहे हो फ्यूचर से। अरे मैंने देखे ऐसे बच्चे, मैंने देखे ऐसे मेरे साथ के दोस्त जिनकी 10th खराब हो गया, जेई खराब हो गया, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। और कौन ज्यादा रहते हैं? जिनको पता था उनके अंदर पोटेंशियल थी। अरे सोसाइटी के नॉर्म्स देख, आज की रियलिटी देख मेरे भाई, तुझे पता चलेगा कि एआई इतना एडवांस कर चुका है, जॉब्स आर ऑन दी मोस्ट डिक्लाइनिंग साइड, हजारों में ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? एजुकेशन विल बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अरे एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अरे तू एजुकेशन में भी अच्छा नहीं रहा, तू को करिकुलर में भी अच्छा नहीं रहा, तू स्किल अप में भी अच्छा नहीं रहा। स्किल अप इज ऑल्सो एन एजुकेशन। अगर तुम सोचो कि मुझे नॉर्मल पढ़ाई नहीं करनी, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, कंटेंट क्रिएशन की भी एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो ये कैसे बोल रहे हो कि भाई ये सब पूरी 100% फियर मॉन्गलिंग है कि भाई तुम 10th में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो तुम आगे रिग्रेट करोगे, ये बकवास है। अरे नहीं बकवास है, बच्चे करते हैं रिग्रेट। मैंने कितने मेरे साथ के दोस्त देखे हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं लाइफ में, बट उनको रिग्रेट है कि हम आईआईटी नहीं बन पाए। पूरी तरीके से सही नहीं है, बट आज के टीचर तुम्हें अगर बता रहा है कि पढ़ाई सबसे इजी वे है सक्सेसफुल बनने का, और उसको बताने के लिए वो थोड़ा अगर तुम्हारे अंदर डर डाल रहा है सीरियसनेस के लिए, तो उसमें क्या गलत कर रहा है? उसकी अति करना बहुत बेकार है, बट क्या गलत कर रहा है? नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है, किसने भगवान बनाया? इन टीचर्स को किसने भगवान बनाया? काफी टीचर्स को तुमने भगवान बना दिया है। मैं देखता हूँ, क्लिप्स देखता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, चरणों में पड़े रहते हो, बिल्कुल पागल हो जाते हो, रो जाते हो, स्केचेस बना रहे। माँ बाप का स्केच बनाया कभी? कभी माँ बाप का स्केच बनाया है? क्यों बना रहे हो? जब तुम बेसिकली एक आदमी को, एक एजुकेटर को, एक टीचर को एक पावर दे रहे हो, ऐसी पावर कि भाई तू भगवान है,
तू मेरे लिए भगवान से ऊपर है, माँ बाप से ऊपर है, सबसे ऊपर है, और बाद में फिर जब किसी ने हल्का सा आईना दिखाया तो तुम बिल्कुल उसको गिरा दे रहे हो, या फिर तुम बोल रहे हो हाँ ये सही है। बैलेंस, तेरे को बैलेंस समझना पड़ेगा। वो टीचर का रोल है, वो 2 क्लास, वो 1 क्लास, वो एक सब्जेक्ट तुझे पढ़ाना और तेरी लाइफ से आगे बढ़ जाना। बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं जो मैं आज तक जिनके टच में रहा हूँ, बट गॉडिफिकेशन इज समथिंग मैंने कभी नहीं किया, और मुझे समझ में भी नहीं आता कि आज के बच्चों का गॉडिफिकेशन क्या है। और दिक्कत ये होती है कि गॉडिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये बहुत बेहतरीन टीचर है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह गॉडिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये बहुत मजा दिलाता है, ये बहुत मस्ती करता है, क्या डायलॉग्स मारता है, ये तो बिल्कुल रिलेटेबल बात करता है, अरे ये थोड़ी ऐसी वैसी बातें भी करता है, इस बात का गॉडिफिकेशन यार। एंड फिर तुम उस मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल चैनल्स का कंटेंट एज सॉफ्ट समझ लो, क्या डैश कंटेंट की तरह कंज्यूम करते रहते हो। अरे तुम्हारे अंदर भी तो मेरे भाई अकल होनी चाहिए। अगर तुमने यश भैया की फॉर एग्जांपल एक बैकलॉग की वीडियो देख ली तो बैकलॉग कवर करने पे घुसो, बट नहीं घुसते हो तुम, बैकलॉग कवर करने पे नहीं घुसते हो तुम, फिर मेरे को कमेंट में डीएम में बोलते रहते हो बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। अभी भी मैं मेरे मेल पे दिखा सकता हूँ कि बैकलॉग कितनी सारी वीडियो है। तो जब ऐसा करोगे तो भाई एज अ मेंटर, मतलब दिस इज समथिंग कि ये भी समझना पड़ेगा ना कि बड़े भाई को जब बार बार एक ही प्रॉब्लम बोलोगे वो वापस बताएगा। और ये देखो तुम, ये वीडियो इतनी मेहनत करके बनाई गई, 800 व्यूज, इतनी मेहनत करके बनाई गई 1000 व्यूज, बट वहीं आप अगर देखोगे, ये देखो 11th कम बैक 17,000 व्यूज, 2 ईयर रोड मैप लगभग 40,000 व्यूज, टाइम टेबल 20,000 व्यूज, ये देखो 1 ईयर। और कई हद तक जो रीसेंट की वीडियोस हैं ज्यादा बेहतरीन है, बट मैंने पढ़ाने पे, गाइड करने पे फोकस किया, एडिटिंग पे फोकस नहीं किया, ज्यादा अच्छे थंबनेल पे फोकस नहीं किया। तो तुमने कौन सा रिवॉर्ड किया? तुम्हें भी तो मसाले ही चाहिए मेरे भाई। अब मैं अगर मेरी मेहनत डाल रहा हूँ, कोई एजुकेटर अपनी मेहनत डाल रहा है, तो वो जो मसाला तुम्हें चाहिए उस पर ही तो वीडियो बनाएगा। तुम्हें भी खुद को बदलने की जरूरत है। उस बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि रेज आ रहा है, बट इसमें गॉड एक्चुअल में ना ऑडियंस है। ये सारे ऑनलाइन वर्ल्ड में या फिर किसी भी कोचिंग वर्ल्ड में तुम ही ऑडियंस हो एज स्टूडेंट, और तुम ही गॉड हो, क्योंकि तुम जिस चीज को पसंद करते हो वही चीज ज्यादा चलती है। उस बच्चे ने ये नहीं समझा कि जिस मिलियंस ऑफ व्यूज वाली वीडियोस को दिखा रहा है, जिसको वो लताड़ रहा है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज किसके हैं? यश मिश्रा के नहीं है, 25 साल की किसी बच्चे के नहीं है, बच्चों के ही हैं। तो हमें हमारी हैबिट भी तो बदलनी है। अब मैं ये तुम्हें सही ज्ञान दे रहा हूँ, इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं आएंगे, मुश्किल से कुछ 1000 व्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सही ज्ञान नहीं लेना, तुम्हें वही लॉलीपॉप चाहिए, तुम्हें वही शुगर कोट चाहिए। इस बात को समझना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ लगते हैं। एक हाथ में कुछ एजुकेटर्स, मेंटर्स वगैरह है, दूसरे हाथ में तुम भी हो जो ताली बजवाने में मदद कर रहे हो। अब सॉल्यूशन क्या है? एज अ मेंटर, एज एन IITian, मैं, तुमने देखा होगा मेरे चैनल पे, मैं बहुत सटीक बात करता हूँ, मैं बहुत सॉल्यूशंस पे फोकस करता हूँ। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन है बैलेंस। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हम किस तरीके के स्टूडेंट है। ये पूरी इंडस्ट्री एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों से चलती है, ये टॉपर से नहीं चलती है। एज अ टॉपर आप कभी भी मल्टीपल कंटेंट नहीं देखते हो, एज अ टॉपर आप कभी मोटिवेशन नहीं देखते हो। मैंने सच बताता हूँ, क्लास 10th के फुल मार्क्स वाले बच्चों से भी बात की है, किसी ने कुछ गॉडिफिकेशन नहीं कर रखा है, कोई पगला नहीं गया है, कोई बिल्कुल ऐसे चरणों में नहीं गिर गया है। चरणों में कौन गिरता है? जो 70, 80, 60% वाला बच्चा है। उसके लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर तू किसी भी क्लास में 9th, 10th, 11th, 12th सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रख लेगा, रूटीन, टाइमली पढ़ाई, नो बैकलॉग्स और कंसिस्टेंसी, ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। तेरे मार्क्स आए ना आए, तू IITian बने ना बने, बट ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। व्यूज के ड्रामे बंद हो जाएंगे, क्योंकि यही बेसिक कोर है। मैं इस चीज पे कंटेंट बनाता हूँ, तब भी बार बार 10 वीडियोस में अपने बोल चुका हूँ कि अगर किसी बच्चे ने रूटीन सुधार लिया, अपने लेक्चर्स लेता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, बैकलॉग्स नहीं बनाया, उसको मेरे चैनल की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, नो गॉडिफिकेशन। आपको समझना पड़ेगा रियलिटी, फालतू का गॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, गॉडिफिकेशन से क्या होता है ना, ब्लाइंडनेस आती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मंदिर में बोला कि भाई अपने आप, भाई भगवान ने या फिर इस मूर्ति ने अपने आप जल ग्रहण कर लिया या फिर मिल्क, मतलब दूध ग्रहण कर लिया। वो सही भी हो सकता है, बट बहुत सारे केसेस में स्कैम भी होते हैं। बट क्योंकि गॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, आप उस पर सवाल नहीं उठाते हो। तो गॉडिफिकेशन बंद करो टीचर्स का। टीचर्स बहुत बड़े हैं, उनको सेलिब्रिटी बनाओ, उनको सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर से ज्यादा तवज्जो दो, बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। बट गॉडिफिकेशन विल जस्ट पुट क्या बोलते हैं ना उसको, तुम्हारी आंखों पे पट्टी डाल देगी। गॉडिफिकेशन नहीं करना है। नंबर 3, ऑलवेज स्टिक टू योर ड्रीम्स एंड योर रियलिटी। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाई सबसे आसान रास्ता है, आईआईटी निकालना सबसे आसान रास्ता है सक्सेसफुल होने का, अगर तुम्हारा एम है टॉप 1% 2% पे जाने का। और उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आता है, मैं फिर उस बच्चे से थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि अगर आप अपने क्लास 9 से 12 के बीच में कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, एआई नहीं सीख रहे, कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे, वीडियो एडिटिंग नहीं सीख रहे, या कुछ भी पढ़ाई के अलावा नहीं कर रहे, और तब भी आपको सीरियसनेस ना दिखाई जाए इन एग्जामिनेशन की या इन क्लास की, तो भाई आप अपनी लाइफ और बर्बाद कर रहे हो। बस ये बोलना कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, इस चक्कर में कुछ भी नहीं करना लाइफ में, ये बहुत गलत है। तो फिर एग्जाम की सीरियसनेस आनी चाहिए, तब ये मेंटर्स भी सही है, मैं भी सही हूँ, वो एजुकेटर्स भी सही है। क्योंकि अगर तू कुछ भी नहीं कर रहा हो तब भी तुझे सीरियसनेस दिखा रहे हैं, जो तेरी जल रही है, तो ये बहुत गलत बात है भाई। कुछ तो कर लाइफ में, कहीं तो अपने पेरेंट्स का पैसा लगा, पैसे का आउटपुट लगा, तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एक एग्जाम आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता है, बट हाँ, एक अच्छा एग्जाम आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट बना देता है, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लास्टली बस एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। अगर तुम देखोगे, मैं बचपन में ना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट मेरा एक गोल था कि भाई टॉप मार। अब ये देखो, ये लाइन से सारे मेरे ये अवार्ड्स चालू हो गए। ये शायद 7th डी, ये 8th डी, ये 9th डी, ये कौन सी क्लास का है, ये 5th का है, ये शायद 6th। सो गोल्स जब हम बनाते हैं ना लाइफ में, तो गोल्स अचीव हो जाते हैं। बस तुम्हें बस ध्यान रखना है कि तुम सीरियसली गोल्स बनाओ। मैंने मेरे पेरेंट्स को, मेरे जो फादर के सपने थे, उनको गोल बनाया और अचीव करा, और मैं किसी फालतू की बकवास में नहीं लगा। तुम भी किसी फालतू की बकवास में मत लगो, और ऐसी चीजों पे आने से 4 दिन अपने अंदर की आग मत जगाओ। अगर तुम्हें लगा कि हाँ चीजें गलत हो रही हैं, कुछ सही थी कुछ गलत थी, उस पर फिर अब टिके रहो। अब बकवास करने की जरूरत नहीं है कि भाई 4 दिन बाद फिर तुम खुद जाके ऐसे मतलब अपनी आंखें चौड़ी करके सर्च करो हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, क्लास 10th मोटिवेशन, क्लास 10th ऑरा शॉर्ट्स। तो फिर तुम ही गलत हो, वो टीचर्स गलत नहीं है, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वही कंज्यूम कराया जा रहा है। तो अपनी भी आदतें बदलो। और इन टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि अब बबल बन गया है, ये बबल फूट जाएगा किसी दिन, सड़क पे आ जाओगे, कुछ फायदा नहीं है इस चीज का। तो बैलेंस इज द की, एंड ये नई इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे इसमें बैलेंस आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।